आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। सुबह तो नहीं है, 8 बज गए हैं और ये हमारा ट्रैक्टर चल दिया है और ये जाने लगा है खेत में। ये सब चल दिए खेत में। वो हम करते हैं अपने काम की शुरुआत घर से। ये तसले धोते हैं, फिर ये रई, चूल्हा, और सबसे पहले जाऊंगी छत पर वरना धूप होने लग रही बहुत तेज़ की। सबसे पहले गोबर पात खाऊंगी, फिर आके नीचे का काम करूंगी सारा। और ये हर्षित टॉक्स की गाड़ी रुक के दे रही है, बाहर हॉर्न बजा रही है, उसको मना करके आते हैं। वो भी 2-3 दिन नहीं जा रहा। 3 दिन में जाएगा ये भी तो। हाँ जी। अभी इनके गोबर के तसे इनसे गोबर गिरा था बुग्गी में और छत पे। अभी इन्हें अच्छे से धो के रखूँगी, क्योंकि भाई घास गिरता है फिर डांगरों को। अरे ऐसी थोड़ी ना पड़ जाएगा। अब अपना चूल्हा सिंगवाते हैं। बंदर भी आ गए। भाई काम कर तो कितने सारे बंदर आ लेके पर झाकल लग रहे हैं ये सारे। लाइन लगा दी और डर भी तो लगे। कहाँ तक बैठे, ऊपर तक का। अब इतना ये जाने के नहीं, इतना तो मैं ऊपर छत पे नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। मोटे मोटे पतले पतले हर तरीके के आ रहे बैठ गए यहाँ। चलो तो चूल्हे की लिपाई करते हैं। जैसे गैस साफ करनी पड़े ऐसे ही चूल्हे की भी सफाई करनी पड़े, काला काला चूल्हा हो जाए। चलो जी, चलो गाइस, देखो ये तो काम हो गया मेरा इधर का। ये सिंक भी होगी, ये इधर हो गया। ये बर्तन वर्तन कर लिए थोड़े से, तसले भी अपने धो दिए, चूल्हा भी साफ़ हो गया बिल्कुल ही। और गांव में रहकर देखो कितना काम बढ़ता है। गांव के साथ ही पतीले में दूध हुआ, इसमें बिला और इसने बिलोया, कितना काम होता है। और इसमें बकड़ में झाड़ू लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में। कुछ बर्तन तो मैंने बाहर कर दिए, कुछ अभी इसमें सिंक में पड़े हैं, रसोई पड़ी है। लेकिन मैं इस काम को करूँगी आकर। पहले जाऊँगी छत पर, गोबर पाथना ज़रूरी है। धूप आ जाएगी वहाँ पर, पसीने की पूरे लोट से चल जाते हैं पसीने के। पहले तो बंदर देख लो, बंदर गए नहीं गए। बंदर तो चले गए, बंदर तो यहाँ है नहीं अभी, पर पता नहीं चलता कितनी देर में फिर से आ जाएंगे। और चलो जी, करते हैं अपने गोबर पाथने की तैयारी। A few moments later. चलो जी, बन गए हमारे सारे के सारे गोसे। और हमारी मम्मी जी का ऑर्डर है छोटे छोटे। पहले मैं छोटे पातती थी लेकिन मोटे होते थे, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं पातने। मम्मी का ऑर्डर है
छोटे छोटे लेकिन चौड़े चौड़े पत्तों, ताकि मौसम ऐसा ही हो रहा बेकार सा, रोज़ बारिश सी आ जावे, मौसम ख़राब हो जावे बिल्कुल ही। तो ये जो चौड़े चौड़े पत्ते हैं इसे जल्दी सूख जाएंगे। और अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि आ गए हैं बंदर। अभी तो एक बंदर मेरे पास से ही होके गया है। पता नहीं बंदर मुझसे डर रहा था कि मैं बंदर से डर रही थी। मेरी भी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही थी। बिल्कुल यहाँ से गया एकदम पास में कि इस मंडेरे पे गई बिल्कुल ही। वो तो दौड़ के मैंने अपने पास डंडा रखा, और नहीं आज मेरा हो जाता काम। अभी चलो भाई नीचे चलते हैं। अब पसीना आ गया। अब मैं ये सामान यहाँ से उठा के रख दूँ, नहीं तो बंदर आ जाके रई को नीचे पटक देगा और मुझे पड़ेगा बहुत सारे। रुक के फिर अब घर रहते हुए भी ध्यान नहीं करा गया, रई तोड़वा दी बंदर को। चलो भाई रखते हैं रई को अंदर, इसे मैं स्टोर में रखती हूँ नीचे। और अब सबसे पहले करते हैं अपनी रसोई साफ, बर्तन वर्तन साफ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो गया 9:15 बज गए। और अभी झाड़ू पोछा, सारे के झाड़ू बर्तन सब पड़े हैं, अभी करती हूँ फटाफट। सारा बिखरा पड़ा है अभी तो बाहर तक का। आज दोपहर के खाने में बना रहे हैं हम कढ़ी चावल रोटी। चावल केवल मेरे हैं, मुझे चावल बहुत पसंद है, बहुत। चाहे मुझे एक टाइम चावल खिलाते रहो, मुझे बहुत अच्छे चावल लगे। और सबकी बनेगी रोटी, क्योंकि कल दाल चावल बने थे, तो इस वजह से तो ये भी तो कोई नहीं खाएगा आज दाल चावल, मतलब चावल कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं रोटी बनाऊंगी इनकी सबकी, माँ बेटाओं की और अपने बेटे की। चावल तो बन गए हैं, कढ़ी बना रही हूँ। और कढ़ी ये अभी बहुत देर तक फिरानी पड़ेगी, इसलिए मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा है स्लेब पे बैठो और बैठ के अपना कढ़ी घुमाते रहो एकदम। देखो ये घुमानी पड़ेगी, नहीं तो फट जाएगी बार बार, इसलिए ऊपर ही बैठना पड़ा मुझे। और 10 बज गई है, लाइट आने में अभी टाइम है, 15-20 मिनट और है, इतने ही कढ़ी बन जाएगी बहुत अच्छे वाली। पकौड़ी वकौड़ी नहीं डाली आज इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि हम पकौड़ी वाली बहुत कम खावे, हमें ज़्यादातर आलू प्याज वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये चावल तो बन गए हैं, बहुत अच्छे वाले बन गए। देखकर भूख लग गई, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। अगर मैं नाश्ता कर लूँ सुबह ही तो पता नहीं क्यों मेरा पेट बहुत भारी भारी रह रहा है। आज मैंने नाश्ता नहीं करा, तो आज मतलब 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ली थी और 10 बज गए, तो मुझे अभी तक कोई भूख नहीं लगी और मैं अभी ठीक भी हूँ। और नहीं मेरा पेट तो बिल्कुल ऐसा हो जाए एकदम मोटा मोटा सा, बिल्कुल भारी भारी सा हो जा, इस वजह से नहीं करती मैं नाश्ता। रात को खाना खाती हूँ तो भी भारी बनता है, पता नहीं क्या बात हो रही। इधर का तो हो गया सारा काम, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने, तकरीबन हो ही सी गया। और आगे की झाड़ू रह गई है, बल्कि अभी आगे कोई काम नहीं निपटा, क्योंकि पहले मुझे खाना बनाना पड़ गया बीच में। बेचारे खेत में सब, और खेत में तो आ जाएंगे जल्दी सी पर्ची तोड़ने की। ये यहाँ पे कंटा चलता है गन्ने गिरने के लिए, अगर वो कंटा वो 4 या 5 तारीख को उसका टाइम दे रखा घंटे का। अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ मैं 2-3 घंटे तक। वैसे तो काम में बिजी रहती हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी, लेकिन अकेला आदमी क्या बोले क्या करे, तो इसलिए मैं कान में ईयरबड्स लगा के गाने सुनती हूँ। इतने अपना गाने सुनती हूँ, एक कान में नहीं लगाती ताकि कोई बाहर आवाज लगाने लग जाए, एक कान में लगाती हूँ। फिर मुझे है ना काम करते हुए ना दुगनी स्पीड हो जाए काम करने में, और मन भी लगता है फिर काम करने में, बोर नहीं होता आदमी।
अगर साथ में म्यूजिक से बजता रहे बड़ा मजा आता है काम करने में। अकेला अकेला ऐसा नहीं फील होता बिल्कुल भी। और ये अब लगने लगा है कड़ी में हल्का हल्का सा उबाल। अभी तो ये घुमानी पड़ेगी थोड़ी सी और। ये इसका ज़्यादा येलो कलर इसलिए हो रहा क्योंकि इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाल ली, हरी मिर्च डाल ली है। ये लाल मिर्च बहुत कम खावे हैं यहाँ पे। मेरे मायके की साइड तो बहुत खाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं खाते। ये यहाँ पे ज़्यादातर हरी मिर्च ही यूज करवाते हैं। मम्मी को पता नहीं क्या, मम्मी को मतलब कोई से को भी नहीं। ये हर्षित के पापा है, अगर ये मिर्ची खाते हैं लाल तो इनको खांसी उठने लगे, पता नहीं क्यों इतनी धसका सा लग जावे। और हरी मिर्च खा लो कितनी तो तब कुछ नहीं होता। ये लग गया है हमारी कड़ी में बहुत अच्छे वाला उबाल। चावल भी बन गए, कड़ी भी बन गई। आगे बहुत अच्छे वाला उबाल लग रहा। कड़ी की एक पहचान मेरी दीदी ने बताई थी कि जब कड़ी पक जाती है ना तो उसमें से जैसे मावे में से छींट लगे ना, दूर तक का छींट आ जावे कि तब मानो कि कड़ी पक गई है। और अगर इतनी छींट नहीं लगे तो इतने हम इसे बंद नहीं कर सकते। तो मैंने तो तब से ये ट्रिक वो कर रखी है। देखो अभी तो इसमें से हल्की हल्की सी छींट लगनी चालू हुई है, लेकिन ये तो वैसी है। और वो गाढ़ी गाढ़ी छींट लगेगी तब मानो कि कड़ी पक गई है अच्छे वाली। अब कड़ी तो पक जाएगी धीरे धीरे। अब टाइम हो गया 10:30 और लाइट भी आ गई है। तो पहले यहाँ को थोड़ा सा धो धा के और अब घेर में चलती हूँ। घेर में कटिया को नहीं जा पाऊँ। पहले गैस को थोड़ा कम कर दूँ। पीने का पानी भर दिया है और सारे का धो दिया बिल्कुल अच्छे वाला। इधर का काम तो हो गया थोड़ा बहुत। और ये वो हमारी कड़ी भी पक गई है। मैंने गैस बंद कर दी अभी। देखो अच्छे वाली होगी बिल्कुल, ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी वाली। ज़्यादा कैडी तो ये नहीं खाते बिल्कुल ही, पर या फिर भी थोड़ी बहुत ऐंठ जाएगी, फिर मुझे गर्म करके देनी पड़ेगी, नहीं तो ये ज़्यादा ही ऐंठ जाएगी। और फिर देते हैं ये रुके ना, थोड़ी सी पतले वाली कड़ी पसंद है। इसे इसमें तो कढ़ाई में तरी दादू भगोने में और फिर चलती हूँ घेर में।